देखते हैं आगे यहाँ पर क्या टाइटल दिया है, वेविंग पैटर्न्स। वेविंग पैटर्न्स यानी कि जो बुनाई करके पैटर्न्स बनाई जाती है उसे वेविंग पैटर्न कहते हैं। हमने सुना ही होगा कि पाटन के पटोले बहुत ही फेमस है। तो वो जो पाटन के पटोले होते हैं वो बुनाई की हेल्प से बनाए जाते हैं और उस पर वेविंग करके डिज़ाइन बनाई जाती है। तो वैसी जो डिज़ाइन हो, बुनाई करके बनाई हुई डिज़ाइन हो, उसे बोलते हैं वेविंग पैटर्न। अंकित एंड सोनू वेंट टू द मार्केट विथ देयर आंट। अंकित एंड सोनू है वो दोनों उनकी आंट के साथ कहाँ पर गए थे, मार्केट गए थे। दे शो मैनी रग्स, वो दोनों ने बहुत सारे रग्स देखे। रग्स यानी कि जो गद्दा होता है उसे रग्स बोला जा सकता है। यहाँ पर हमें एक पिक्चर्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वेविंग पैटर्न्स हमें दिखाई दे रही है। तो अंकित क्या बोलता है, वाव सो मैनी कलर्स। अंकित बोलता है वाव बहुत सारे कलर्स हैं। वहाँ पर सोनू क्या बोलती है, सो मैनी शेप्स, बहुत सारे शेप है। सर्कल, ट्रायंगल, वो बोलती है सर्कल शेप है, ट्रायंगल है। सी द पैटर्न्स, वो बोलती है कि इन सारी पैटर्न्स को देखो। वो किसे बताती है, अंकित को बोलती है कि देख कितने सारे शेप है, सर्कल ट्रायंगल है और इस पैटर्न को देखो कितनी अच्छी लग रही है। बाद में क्या पूछा है, विच जियोमेट्रिकल शेप कैन यू आइडेंटिफाई इन दिस बॉर्डर, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आप लोग यहाँ पर जो बुनाई वाली पैटर्न दिखाई दे रही है उसमें कौन कौन से जियोमेट्रिक शेप देख रहे हो, कौन कौन से जियोमेट्रिक शेप आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाली बॉर्डर्स में, वो आपको बताने हैं एंड उसे आपकी नोटबुक हो उसमें ड्रॉ करने हैं। तो मुझे तो यहाँ पर बहुत सारे जियोमेट्रिक शेप दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट बताऊँ तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है हाफ सर्कल, ये है स्क्वायर, ये है सर्कल। फिर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे स्क्वायर, हेक्सागन है। फिर यहाँ पर सर्कल है। फिर कुछ यहाँ पर ये देखें तो रेक्टेंगल वाले शेप है। तो यहाँ पर बहुत सारे जियोमेट्रिक शेप हमें दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पर कितने शेप, कौन कौन से शेप दिखाई दे रहे हैं वो आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है। इज एनी शेप रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, विच वंस, यानी कि कोई ऐसा शेप है जो बहुत सारी पैटर्न में रिपीट होता हो तो वो आपको बताना है। तो मुझे तो यहाँ पर जो सर्कल है वो बहुत सारी पैटर्न में दिखाई दे रहा है। ये रहा सर्कल, ये रहा सर्कल, ये वाली पैटर्न में भी सर्कल है। तो वैसे दूसरे कौन से शेप है, ये स्क्वायर वाला शेप यहाँ पर भी है। तो वो जो शेप है वो रिपीटिंग शेप है, वो बहुत सारी पैटर्न में हमें देखने को मिलेगी। आर द शेप ऑफ आर द शेप्स मेड ऑफ कर्व लाइन, क्या शेप है वो कर्व लाइन से बने हुए हैं। तो यस, हमें ये वाले शेप जो दिखाई दे रहे हैं मैंगो जैसे, वो कर्व लाइन से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन वाले हमें शेप दिखाई दे रहे हैं, तो उसका आंसर भी यस है। तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन वाला शेप है। उसके बाद ये वाला जो शेप है वो भी स्ट्रेट लाइन वाला है। वैसे ही बहुत सारे शेप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन वाले हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, बोथ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन, क्या कोई शेप ऐसा है जिसमें कर्व लाइन भी है एंड स्ट्रेट लाइन भी है। तो यस, यहाँ पर हाफ सर्कल है, उसमें ये रही कर्व लाइन एंड ये रही स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर सारे टाइप के शेप यूज हुए हैं, कुछ कर्व लाइन स्ट्रेट लाइन दोनों वाले, ओनली कर्व लाइन वाले शेप भी है एंड ओनली स्ट्रेट लाइन वाले शेप भी यहाँ पर यूज हुए हैं। नेक्स्ट क्या कहा है, लुक एट योर क्लोथ्स, योर मदर साड़ी, आपकी जो मॉम हो उसके क्लोथ देखो, आपके क्लोथ देखो, उसमें साड़ी, शॉल, रग्स, मैट्स
यानी कि आपके घर में जो भी क्लोथ्स हो वो देखो, उसमें आपकी मॉम की साड़ी हो, जो शाल होती है वो देखो, रग्स यानी कि जो चटाई हो, मैट्स यानी कि चटाई, रग्स यानी कि जो गद्दे होते हैं वो सारे देखो, उसमें जो पैटर्न दी होती है वो देखो। बाद में क्या लिखा है, कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न, क्या ये सब देखने के बाद क्या आप लोग सम पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, अगर आपको वो सारी पैटर्न्स देखने के बाद, सारे थिंग्स देखने के बाद आप लोग कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो तो वो आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करनी होगी। नेक्स्ट क्या है, फ्लोर पैटर्न्स। फ्लोर यानी कि जो हमारे घर पे फ्लोर होता है, जो सीलिंग्स होती, फ्लोर पे हम लोग पैटर्न बनवाते हैं तो वो पैटर्न को हम लोग फ्लोर पैटर्न बोलते हैं। फ्लोर यानी कि बॉय तड़िया आता है उसे फ्लोर बोलते हैं। हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विच हैज़ डिज़ाइंस, क्या आपने कोई ऐसा फ्लोर्स देखे हैं जिनमें डिज़ाइन हो। तो हम यहाँ पर हमें ये जो फ्लोर पैटर्न बताई है वो बहुत ही कॉमन फ्लोर पैटर्न है, ये बहुत सारी जगह पर कॉमनली देखने को मिलती है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी ये वाली फ्लोर पैटर्न तो कहीं ना कहीं तो देखी ही होगी। तो फ्लोर, ये जो पैटर्न है इसे बोलते हैं फ्लोर पैटर्न। डू यू नो हाउ दिस डिज़ाइंस आर मेड, क्या आपको पता है कि ये जो फ्लोर पैटर्न है वो कैसे बनती है। दिस डिज़ाइन आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर completely with small tiles that fit into each other without any gaps, यानी कि हमें यहाँ पर जो फ्लोर पैटर्न दिखाई गई है वो फ्लोर पैटर्न कैसे बनती है वो हमें यहाँ पर बताया है। दिस डिज़ाइन आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कम्प्लीटली, यानी कि ये वाली जो डिज़ाइन है वो हमारा जो भी फ्लोर होता है उसे कम्प्लीटली कवर कर लेती है। कैसे, विथ स्मॉल टाइल्स, यानी कि जो स्मॉल टाइल्स के टुकड़े होते हैं उसकी हेल्प से ये पैटर्न हमारे फ्लोर को कम्प्लीटली कवर कर लेती है। दैट फिट इनटू ईच अदर विदाउट एनी गैप्स, ये जो छोटी छोटी टाइल्स है वो टाइल्स एक दूसरे में ऐसे फिट होती है कि उसके बीच में कोई भी गैप नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द शेप ऑफ दिस टाइल, सी हाउ इट फिट्स, यानी कि हमें यहाँ पर बताया गया है कि ये जो टाइल्स का शेप है कुछ इस तरीके का है और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है वैसे ही। ये लोग क्या करते हैं, एक जो टाइल्स है उसे ऐसे खड़ी रखते हैं एंड दूसरी टाइल्स को ऐसे स्लीपिंग पोजीशन में रखते हैं, एक स्टैंडिंग पोजीशन एक स्लीपिंग पोजीशन में। तो क्या होता है, ये वाली जो गैप होती है, ये वाला जो कर्व होता है, ये कर्व उसमें ये वाला जो पार्ट होता है वो एग्जैक्टली फिट हो जाता है एंड कोई भी गैप नहीं रहती एंड बहुत ही अच्छी फ्लोर पैटर्न बन जाती है। नेक्स्ट क्या है, नाउ लुक एट दिस टाइल विथ 6 साइड्स। अब हमें जो टाइल्स दिखाई दे रही है वो उसकी साइड्स कितनी है, 6। ये टाइल्स का शेप है हेक्सागोन। सी how tiles of this shape can cover with the floor completely without any gap। यहाँ पर भी हमें ये जो 6 साइड वाली टाइल्स है वो भी एकदम फ्लोर को कवर कर देती है कम्प्लीटली एंड उसके बीच में भी कोई गैप नहीं रहता है। तो उन लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट रो बनाई, ये वाली फर्स्ट रो बनाई, उस फर्स्ट रो के यहाँ पर जहाँ पर भी गैप रही वहाँ पर दूसरी रो की एक टाइल्स रख दी, वैसे ही यहाँ पर गैप रही थी वहाँ पर टाइल्स रख दी, वैसे ही इन लोगों ने ये पूरी फ्लोर पैटर्न बनाई हुई है। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन यू मैच द टाइल्स विथ द डिज़ाइन दैट दे विल मेक ऑन द फ्लोर, ड्रॉ लाइन टू मैच। हमें यहाँ पर कुछ टाइल्स के 1 पीस दिए हैं, उन टाइल्स के 1 पीस में से कौन सी फ्लोर पैटर्न बनेगी वो देखना है एंड उसके साथ हमें मैच करना है। यहाँ पर हमें फर्स्ट दिखाई दे रहा है, ये वाली पैटर्न हमें कुछ हेक्सागोन जैसी दिख रही है।
तो ऐसी टाइल्स कौन सी है, ये रही। तो वो ये वाली फ्लोर पैटर्न इस टाइल्स से बनाई होगी। नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमें, ये ट्रायंगल जैसा शेप और उसके बीच एक कलर वाला ट्रायंगल। तो ये दोनों में तो हमें वैसा नहीं दिख रहा है, ये रहा ये ट्रायंगल वाला शेप, उसके बीच में एक ट्रायंगल वाला शेप। क्या किया है उन लोगों ने, एक सीधा ट्रायंगल रखा, उसके बाद एक उल्टा ट्रायंगल रखा, सीधा उल्टा वैसे करके ये वाली फ्लोर पैटर्न उन लोगों ने बनाई हुई है। तो इसके साथ हमने मैच कर दिया। नेक्स्ट क्या है, ये वाली जो टाइल्स है उसमें जो टाइल्स है उसे 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड करके उन लोगों ने पैटर्न बनाई है। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो हम लोग उसे इस वाली फ्लोर पैटर्न से मैच कर लेंगे। अब ये वाला जो स्क्वायर पीस है उसमें 1 2 3 4 5 6 पार्ट वाला, तो इसके साथ हम लोग मैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी टाइल्स थी उसे देखा, उसे ऑब्जर्व किया और उसके अकॉर्डिंग कौन सी फ्लोर पैटर्न उन लोगों ने बनाई थी उसके साथ हम लोगों ने मैच किया। यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन टाइल्स एंड यूज देम टू मेक योर ओन टाइलिंग पैटर्न, यानी कि टाइल्स आप लोग अपनी टाइल्स आप लोग बना सकते हो, यानी कि आपको सही में नहीं बनानी है, आपके पेज में आप लोग बना सकते हो एंड उसकी हेल्प से आप लोग अपनी खुद की जो टाइलिंग्स यानी कि टाइल्स की पैटर्न है वो आप लोग बना सकते हो। यू विल फाइंड सम सच टाइल्स एट द एंड ऑफ द बुक दैट यू कैन कट आउट, ट्रेस एंड कलर। आपको आपकी बुक के पीछे कुछ टाइल्स दिखेगी, उनको आपको कट करनी है एंड उसकी हेल्प से आपको उसमें कलर फिल करना है एंड अपनी खुद की टाइल्स पैटर्न बनानी है। नेक्स्ट क्या कहा है, सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग पैटर्न, यानी कि यहाँ पर टाइल्स की जो पैटर्न है उसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर टाइल्स की पैटर्न कैसी है, तो ऐसे कट करते हुए ये टाइल्स की पैटर्न जा रही है। तो कुछ ऐसे पहले आपको आउटलाइन कर लेनी होगी एंड उसके बाद ही आपको कलर फिल करने होंगे एंड कलर फिल अकॉर्डिंगली करने होंगे। यहाँ पर क्या किया है, रेड कलर है तो यहाँ पर रेड कलर करना होगा। ये वाले जो पार्ट है उसमें रेड कलर कर लो, यहाँ पर भी रेड कलर कर लो। बाद में क्या किया है, यहाँ पर नीचे का पार्ट है उसमें रेड कलर किया है तो उसे भी रेड कलर अच्छे से कर लो एंड ये वाले पार्ट को। उसके बाद कौन सा कलर बचा, पिंक कलर। तो यहाँ पर अब जितने भी पार्ट बचे हुए हैं उसमें कौन सा कलर करना होगा, पिंक कलर कर देना होगा। तो ये हमारी फ्लोर पैटर्न कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपको ये बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन वर्क करना होगा, तो ही आपको फ्लोर पैटर्न बहुत ही अच्छी दिखेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट दिस पैटर्न, कंपेयर इट विथ द पैटर्न ऑन पेज 70 विच ऑल्सो यूज 6 साइड शेप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। आपको यहाँ पर पहले तो क्या करना है, ये जो पैटर्न है उसे पहले कंप्लीट करना है एंड उसके बाद आपको ये कंप्लीट करने के बाद ये जो 17 नंबर के पेज पे हमें जो फ्लोर पैटर्न दी है 6 साइड टाइल्स का यूज़ करके उसके साथ उसे कंपेयर करना होगा। तो पहले क्या करना है, इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमें पता है ये जो दो पार्ट है वो उन लोगों ने छोड़ दिए, यानी कि इस पे येलो कलर कर देना है, देन ये वाले पार्ट पे येलो कलर करना है, देन ये वाले पार्ट पे येलो कलर करना है एंड देन जो ट्रायंगल बचे हुए हैं उन ट्रायंगल में कौन सा कलर करना है, पिंक कलर। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हेक्सागोन टू ट्रायंगल, हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये हेक्सागोन वाला शेप यानी कि 6 साइड वाली टाइल्स दिखाई दे रही है एंड ट्रायंगल टाइल्स दिखाई दे रही है। टू ट्रायंगल टाइल्स एंड उसके बाद हेक्सागोन टाइल्स, टू ट्रायंगल टाइल्स उसके बाद हेक्सागोन टाइल्स।
यानी कि 6 साइड वाली टाइल्स एंड 3 साइड वाली टाइल्स का यूज़ करके ये वाली फ्लोर पैटर्न उन लोगों ने बनाई है। और जो 70 नंबर के पेज पर है उसमें ओनली एंड ओनली 6 साइड वाली, जिस पे 6 साइड थी वो ही टाइल्स का यूज़ किया है, उसके अलावा कोई दूसरी टाइल्स का यूज़ नहीं किया है। यानी कि यहाँ पर ओनली 1 टाइप की टाइल्स यूज़ की गई है और वहाँ पर 2 टाइप की टाइल्स यूज़ करके उन लोगों ने फ्लोर पैटर्न बनाई हुई है। नेक्स्ट क्या है 4, खुशबू एंड रहीम लिव इन आगरा। खुशबू एंड रहीम है वो आगरा में रहते हैं। वन डे दे वेंट टू सी द ताजमहल। एक दिन वो लोग ताजमहल देखने के लिए गए। द फ्लोर हैड द पैटर्न शो बिलो, यानी कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है वैसी वहाँ पर फ्लोर पैटर्न थी। तो यहाँ पर ये जो लड़की है खुशबू वो क्या बोलती है, आई कैन सी 2 डिफरेंट टाइल्स इन द पैटर्न, इन दिस पैटर्न, यानी कि यहाँ पर जो पैटर्न है उसमें 2 टाइप की टाइल्स यूज़ की गई है, वैसा खुशबू बोलती है। और ये जो रहीम है वो क्या बोलता है, आई थिंक ओनली 1 टाइप ऑफ टाइल्स हैज़ बीन यूज। जो रहीम है वो बोलता है कि नहीं, यहाँ पर ओनली 1 टाइप की टाइल्स ही यूज़ हुई है, यहाँ पर कोई भी 2 टाइप की टाइल्स का यूज़ नहीं किया है। What do you think? आप लोग क्या सोचते हैं? डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। इसके बारे में आपको आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना होगा कि ये ओनली 1 टाइप की टाइल्स है या 2 टाइप की टाइल्स है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको जो टाइल्स दिखाई दे रही है उसका शेप कुछ हेक्सागोन जैसा है, ये वाला भी हेक्सागोन जैसा है, यानी कि ये टाइल्स दोनों टाइल्स 2 टाइप की टाइल्स दिख रही है वो 1 ही टाइप की है। एक टाइल्स को स्टैंडिंग पोजीशन में रखा है एंड दूसरी टाइल्स को स्लीपिंग पोजीशन में रखा है, लेकिन टाइल्स तो एक ही टाइप की है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, फिर भी आपको डिस्कस करना होगा। तो यहाँ पर फ्लोर पैटर्न कंप्लीट होती है। थैंक यू एवरीवन।